आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल हर्फ-ओ-सदा के आसमान पर रोशन अदीबों और दानश्वरों की तंजीम कलमकार इंटरनेशनल। जी, ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ डॉक्टर बशीर गिल आसम और मेरे साथ हैं आज जनाब नासिर जमील साहिब, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, एक जर्नलिस्ट हैं और एक डेफ़िनेटली एक्टिविस्ट हैं। सैमुअल पॉल साहब कॉन्ट्रैक्टर हैं, बिल्डर हैं, बिज़नेसमैन हैं, तो और डेफ़िनेटली एक समाजी कारकुन भी हैं, तारिक महमूद गौरी साहब समाजी कारकुन हैं, सियासी कारकुन भी हैं और कौम का दर्द रखते हैं। सब लोग ही हम जहाँ भी हों, हमें ये लगता है कि हमारे लोग जो हैं वो पिस रहे हैं। जब कोई तकलीफ़ होती है, कोई बच्चा, ख़्वाह वो मुस्लिम बच्चा हो या क्रिश्चियन बच्चा हो या हिंदू बच्चा हो या बहन-भाई हो, कोई भी हो, अगर किसी को कोई तकलीफ़ होती है या किसी मुश्किल में होता है, तो हमें अपना दर्द याद आता है और हम चाहते हैं कि लोग जो हैं वो अमन में रहें और ज़िंदगियाँ अच्छे तरीके से गुज़ारें, दूसरों के लिए गुज़ारें, लिव फॉर अदर्स वाला जो सिलसिला है, वही एक रहे। आज चूँकि हम आज़ादी के हवाले से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 में मार्ज़ वजूद में आया, लेकिन ख़वातीन और हज़रात, क्या हमें से जब हम बात करते हैं तो हम अक़लियतों की बात करते हैं या हम हर पाकिस्तानी की बात करते हैं? ख़वाह वो अमीर है, गरीब है, सियासी है, गैर सियासी है, टीचर है, प्रोफ़ेसर है, बिज़नेसमैन है, क्या वो आज़ाद है? यानी आज़ादी से मुराद ये है क्या उसको मुनासिब जो उसकी बुनियादी हकूक़ हैं वो मिलते हैं, इंसाफ़ मिलता है, जल्दी मिलता है या नहीं मिलता है? या उसके बच्चे या उनके बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं, उनको तालीम मिलती है? ये चीज़ें जो सारी जो बुनियादी चीज़ें हैं, क्या हमें अन जो है वो कुछ चीज़ों से हमें डिप्राइव तो नहीं किया जाता? ये बहुत ज़्यादा मसला है जो हम महसूस करते हैं और 76 साल में मैं समझता हूँ, बड़ा लंबा मैं इंट्रो नहीं करता, कि कोई ऐसा वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहा, जो जेल में ना गया हो और फिर उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म जो है वो कुछ ऐसे हुए हैं, शहीद हो गए, कत्ल हो गए, ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? और आज भी ये सिलसिला जारी है। 76 साल गुज़रने के बावजूद भी ये जो तूतियाँ और बाजे जो बजा रहे हैं लोग, अच्छी बात है, जश्न मना रहे हैं और चर्च में गीत गाते हैं, तराने गाते हैं। तो जब मैं ये देखता हूँ कि एक मिसाल के तौर पर एक अरशद मसीह के साथ ज़ुल्म होता है और वो इसलिए होता है कि वो मसीही है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है, मेरे से आप ज़्यादा सीनियर हैं, तो मैं चलता हूँ हमारे से तारिक साहब ज़रा ज़्यादा फ्रेश ज़हन के मालिक हैं और हम लाइव हैं फ़ेसबुक के ऊपर भी। तारिक साहब, हम फ़ेसबुक के ऊपर लाइव भी हैं, आप इस्लामाबाद में रहते हैं। तो मैं सबसे पहले तो एक सवाल है कि 1-1 मिनट के लिए आज़ादी क्या है? बेसिकली आज़ादी क्या है? एवरेज जॉन साहब अभी आ गए जी। जी सर, आज़ादी क्या है? आपका जो नज़रिया है आज़ादी के हवाले से क्या है? 1 मिनट अपना म्यूट कर लें। आप जी, सुन जी, पा जी, रहे हैं मुझे? आवाज़ आ रही है, बिल्कुल बोलिए। जी, जी, बोलिए। जी, गुड इवनिंग। पहले तो डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, मैं मुतशक्किर हूँ आपका, और आपने इतने आली दिमाग और अपना शाह दिमाग लोगों के साथ मुझे भी इसमें इस काबिल समझा कि मैं भी बात करूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये सीनियर लोग हैं, मैं इनसे सीखता हूँ, काफ़ी सारे प्रोग्राम पे मैं सुन चुका हूँ। आप भी बड़े सीनियर हैं, पहले तो आपका शुक्रिया। दूसरा, आज़ादी क्या है, ये तो उसके हर बंदे के अपने मेरे ख़्याल में अख़ज़ किए हुए माने इसके लिए हो सकते हैं, उसको कैसे वो लेता है। क्योंकि आपने अक़लियतों की बात की थी, तो जिसको हम मज़हबी अक़लियतें हैं या रिलीजियस माइनॉरिटीज़ कहते हैं, तो उसकी तहमीद अगर मुझे थोड़ा-सा बाँधने दें, थोड़ी-सी बात अगर मैं कर लूँ, अगर इजाज़त हो आपकी तो। जी, जी। जी। पहले तो ये है कि क़याम पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान जो बना था, ये हुँ। एक गलतुल आम है, एक गलतफ़हमी का शिकार हैं बहुत सारे लोग कि ये किसी मज़हब के नाम पे बना था। ऐसा कतई नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था, ये गलतुल आम है, ये मैं आपको अभी साबित कर दूँगा। ऐसे कि आप मुझे बताएँ कि एक बंदा जो मगरबी तराश-खराश के कपड़े पहनता है, जो सिगार पीता है, जो कुत्ते पालता है, जिसकी बहन वर्किंग क्लास है, आज से 76 साल पहले उसके साथ स्टेज पे बैठती है और वो ख़वातीन के लिए काम करती है, वो कैसे फ़ुस्तायत या ऐसी एक थियोक्रेटिक स्टेट मज़हबी जिसकी बुनियाद मज़हब पे हो, उसकी बुनियाद रखेगा। और दूसरी दलील इसके लिए मैं अर्ज़ करूँ ये है
कि वो जो काजी मोहम्मद अली जिन्ना का जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उस वक्त उन्होंने वो भी आप याद रखिएगा कि उस वक्त मुसलमान अकलियत में थे बरसगीर पाको हिंद में, जिसको हम मुत्तहदा हिंदुस्तान कहते हैं। तो अकलियतों के लिए ये जो क़याम था रियासत का किया गया था, ना कि उन्होंने कहा। और इसीलिए दीवान बहादुर यूसुफ सिंघा और सी गिबन और हमारे जो दूसरे दोस्त थे, गालिबन मुंशी क्या नाम है उनको भूल रहा हूँ, उसके अलावा सर जफरुल्लाह खान अहमदी थे, इसके अलावा अपना अपना जो अपना ये थे हमारे वजीर तालीम जगींदर नाथ मेंडल साहब। ये सारे के सारे अदर मिनोरिटीज के लोग थे ना जी, अदर दूसरी अकलीतों के लोग थे। उनको ये उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ आए तो हम मिनोरिटीज को बेहतर बेहतर उनके लिए नज़्म करेंगे, ना कि जैसा कि मुत्तहदा हिंदुस्तान में इंडियन के होते हुए हिंदुओं के अवसर होता था कि उनको गोश्त नहीं करने दिया जाता था, ज़िबा जानवर नहीं करने दिए जाते थे, इस तरह के और भी बहुत सारे मसाइल थे। तो दैट्स व्हाई दे एग्रीड ऑल ऑफ देम इस नुक्ते पे हुए कि जहाँ मजहबी अकलीतों को मुकम्मल आज़ादी दी जाएगी, जहाँ पे मजहबी। और इसके लिए इसकी एक नज़ीर 11 अगस्त की स्पीच है। 11 अगस्त की स्पीच जिसको कि हमारे उस वक्त से भी बहुत सारे जो मुक़्तदिर ताकतें थी या गायबी जिनके पास ताकतें होती, उन्होंने उसको गायब कर दिया था। आप सिर्फ डॉन अखबार के, मैं समझता हूँ कि हम उनको तारीफ करनी चाहिए, उनका हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, जिनके तवज्जुह से वो तकरीर हम तक पहुंची। और वो भी आपको एक और चीज बता दूं, वो जो ओरिजिनल स्पीच है उसपे काफी सारी अमेंडमेंट, उसमें काफी सारी उसको हटा, मतलब उसमें तब्दीलियां कर दी गई, रद्द बदल की है, उसपे उन्होंने तब्दील कहा किया था गया है जी। हाँ जी तहरीर। और उसमें उन्होंने, और वो सबसे अहम बात डॉक्टर साहब ये थी कि वो जो तकरीर थी ना, वो 11 अगस्त वाली तकरीर जिसको हम जिक्र करते हैं, वो ऐसी तकरीर नहीं थी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ या जलसे में बात की जाती है। वो फ्लोर ऑफ द हाउस तकरीर की गई थी। और जो फ्लोर ऑफ द हाउस बात की जाती है, वो बात जो होती है ना सर जी, वो एक पॉलिसी स्टेटमेंट होती है। वो आपके स्टेट की उन्होंने दाग बेल डाल दी थी कि हमारी स्टेट ऐसी होगी जिसमें हिंदूज नॉट सीज टू बी हिंदूज एंड मुसलमान, मतलब मुसलमानों को हक होगा कि वो अपनी मसाजिद में जाएं, कृष्णों को हक होगा अपने चर्चिज में जाएं, और मुसलमानों को हक होगा कि हिंदुओं को हक होगा अपने मंदिरों में जाएं। और आगे चलकर मजीद कहते हैं कि थोड़ी देर बाद ये लोग ना मुसलमान रहेंगे, ना हिंदू रहेंगे, ना क्रिश्चियन रहेंगे, मजहबी तौर पर नहीं बल्कि माशरी तौर पर। जैसे कि दुनिया की महजब रियासतों में होता है कि वो लोग इंडियन कहलाना पसंद करते हैं या अमेरिकन कहलाना पसंद करते हैं, ना कि अपना मजहबी तशख्खुस उजागर करते हैं। तो इस सेंस में ये बहुत अहम बात है। लेकिन जहां से चीजें खराब हुई, मैं उसकी एक निशानदेही कर दूं कि काज़ी मोहम्मद अली जिन्ना अगर हमें मशरिक की तरफ लेके जाना चाह रहे थे, तो उनकी अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 1 साल बाद उनकी रहलत होगी, ले गए वो। तो उनके लियाकत अली खान, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ये बहुत सारी जगहों पे ये कहा था। और इसके अलावा जो 14 उनके नुकात हैं, उसमें भी ये बात जो मैं कर रहा हूँ उसकी एक उसको मेरे स्ट्रेंथन करते हैं बात को। लियाकत अली खान जो थे, उन्होंने अपनी जिंदगी में काज़ी मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, मेरे जेब में जितने सिक्के हैं वो सारे के सारे खोटे हैं। और आपने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसको करारदाद मकासिद कहते हैं, वो जाके मरी में उनकी वफात से, और वो मर रहे थे और वो जाके वहाँ पे मौलवी साहब के साथ मिलके, और वो अगर काज़ी मोहम्मद अली जिन्ना में मशरिक में लेके जाना चाह रहे थे तो हमें जनूब में लेके चलेगी वो करारदाद। वो उसकी बुनियाद बनेगी, थ्यूक्रेसी की वहां से बुनियाद पड़ गई। आप मुझे बताएं, जिस कमरे में मैं बैठा हूँ, दीवारों का मजहब हो सकता है, छत का मजहब हो सकता है, स्टेट का कैसे मजहब हो सकता है? स्टेट कर लीजिए, उन्होंने इस्लाम कर दिया। दुनिया की किसी स्टेट का दीवारों का, छत का तो मजहब नहीं हो जी सकता ना सर, मजहब तो मेरा हो सकता है ना जी। बिल्कुल बिल्कुल। उस अच्छा, करार के मुकासिद के होने मिनट हमारी सारी की सारी जो तीन चीजें वो डी ट्रैक हो गई, और हम किसी और संप में चले गए, और ऐसी संप में चले गए जो हमें हजूम बनाती जा रही है और जो हमें सेग्रीगेशन की तरफ। सॉरी मैंने थोड़ी लंबी बात कर ली, नहीं नहीं लेकिन आगे नहीं, नो चलते नो हैं। प्रॉब्लम। आपने जो बातें की हैं उनमें वो जो मैं चीजें तो बातें, अकलियतें जो है वो मजहब जो है वो दीवारों का या इन चीजों का मजहब नहीं होता। तो मजहब को बनाया गया, यानी कि ये इस्लामिक स्टेट जो है बनाई गई, वो ज्यादा तो जो ना वो बाकायदा ऐलान हुआ तो फिर वो तो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने किया था। और वो बाकायदा उन्होंने ये भी कहा था कि अब जो है वो मजहब जो है वो इंडिविजुअल नहीं रहा, बल्कि ये स्टेट रिलीजन है। ये तो सबको पता है। अच्छा, मैं चलता हूँ इसलिए कि थोड़ा सा ना मैं ये चाह रहा था कि हमारे नौजवान जो है चलिए, वो मैं आगे आगे जाके एक बात कर लूंगा, बात अजीब बात करेंगे ठीक है, बात, थैंक एक यू। मिनट जरा आगे चलते हैं, जरूर करेंगे। अच्छा, नासिर जमील साहब, मैं अगर आपको आपका अनम्यूट कर दूं तो हमारे साथ अभी हैं एवरेज जॉन साहब। हमने क्योंकि हमारा एक ये होता है कि हमने अपना मौकफ बयान करना है। और जी नासिर जमील साहब, अपना जरा अनम्यूट कर दें प्लीज, कर लें।
मेरे ख्याल अभी चले गए शायद। जी हाँ जी, हमारे साथ हैं जनाब एवरेस्ट जॉन साहब, ये कलमकार इंटरनेशनल के एडवाइजरी काउंसिल के वाइस चेयरमैन भी हैं और फिर एक बहुत ही ज्यादा हमारे रिसर्चर हैं, मुहक्किक हैं। जी जी नासिर साहब, अपना अगर आप अनम्यूट करें सर। हाँ जी जी, आपके पीछे आवाजें आ रही, मैंने इसलिए म्यूट किया था आपका। वो पीछे जो है ना आवाजें आ रही। मैं यहाँ जो मेरा घर है, बल्कि मैं पंजाबी च गल करांगा कि मेरा जिहड़ा घर है ਉਹਦੇ ਨਾਲ सारा महल्ला है और सारे ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ जी, पहली गल तो यह कि जिस तरह तारिक साहब ने सारी गलबात दस ही दी है और मैं जी वादा करना चाहना कि असं आजाद है कि नहीं है। पहली गल तो एक कॉन्सैप्ट ही क्लीयर कर लो बई आजाद हिंदुस्तान होया है, पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान मार्ज वजूद चाहे, पाकिस्तान वाज फॉर्म्ड, पाकिस्तान वाज फॉर्म्ड। अच्छा, ये आजाद नहीं होया, आजाद इंडिया होया है, आजाद इंडिया, क्योंकि इंडिया के उत्ते गोरिया ने कब्जा किया सी ना कि पाकिस्तान ते। और जदों पाकिस्तान उन्होंने जदों इंडिया ने उन्होंने छड्डिया है तो इंडिया ने उन्होंने 2 या 3 या 4 टोटे करके छड्डिया है। और ये जिहड़ी सारी वंड है ये सानू 1947 दे विच मिली जिहड़ी वंड है। इस तो पहलों ये वंड जिहड़ी है उन्होंने शुरू की सी बांग्लादेश तो, बंगाल तो, बल्कि बंगाल कहना चाहिए, बांग्लादेश तो नहीं, बंगाल तो। जो उन्होंने बंगाल से 2 टोटे किए सन और उन्होंने ईस्ट बंगाल और वैस्ट बंगाल किया सी। और उन्होंने डिवाइड एंड रूल का जिहड़ा अपना कॉन्सैप्ट सी उन्होंने पक्का रखा। देखो गल सुनो, कौमां होंदियां ने जिहड़ियां